अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। यस स्टूडेंट, आज हम जो है वो जब चैप्टर नंबर 12 का लास्ट टॉपिक अल्काइंस की क्रस प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शन और यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। अल्काइंस जो सिंपलेस्ट अल्काइन होते हैं उन्हें हम एसिटाइलिन कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H2। अल्काइंस को हम एसिटाइलिन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट मेंबर है सीरीज़ का उसी का नेम है एसिटाइलिन। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर टेबल के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 गिवन है। इसका कंडेंस फार्मूला कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड अटैच विद अनदर कार्बन और 2 हाइड्रोजन अटैच है। स्ट्रक्चर फार्मूला गिवन है, क्रॉस और डॉट फार्मूला भी यहाँ पर गिवन है। स्टूडेंट्स, इसी तरह आपको मिथाइल एसिटाइलिन, डाइमिथाइल एसिटाइलिन, इसको हम प्रोपाइन भी कहते हैं और ब्यूटाइन भी कहते हैं, इनके फार्मूलाज गिवन है, अच्छे से देख लीजिएगा। नाउ अक्रंस एसिटाइलिन जो है वो नेचर के अंदर फ्री एग्जिस्ट नहीं करता। एसिटाइलिन के कुछ ट्रेसेस जो है वो प्रेजेंट है कोल गैस के अंदर। वो कितने हैं? अप टू 0.06%। इतनी परसेंटेज जो है वो कोल गैस के अंदर प्रेजेंट है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस को प्रिपेयर करने के 2 मेथड है। फर्स्ट वन इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। डी मीन्स रिमूवल, हेलोजन्स की रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन्स की। किससे? विसिनल डाइहैलाइड्स। अब कंपाउंड्स की ज्योमेट्री के हिसाब से 2 तरह की होती हैं अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट वन इज विसिनल एंड सेकेंड वन इज जर्मिनल। जर्मिनल का मतलब है फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो सेम कार्बन के ऊपर। ठीक है, एक या दो से ज़्यादा है फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सेम कार्बन के ऊपर। ठीक है, उसे बोलेंगे जर्मिनल पोजीशन। ठीक है, एंड वेसिनल दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर एडजेसेंट पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। जैसे कि आपको यहाँ पर एक डाइहैलाइड्स के अंदर नज़र आ रहा है कार्बन कार्बन, दोनों कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो इस पोजीशन को हम बोलेंगे वेसिनल। ठीक है, अब वेसिनल डाइहैलाइड्स मीन्स 2 हैलोजेंस, 2 क्लोरीन यहाँ पे लगे हुए हैं। वेसिनल डाइहैलाइड्स को जब इनका रिएक्शन करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक बेस के साथ, तो क्या होगा? 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे यहाँ से, दिस वन एंड दिस वन, और 2 हैलोजेंस रिमूव हो जाएंगे, ये दोनों क्लोरीन। 100 सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। जब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड इथाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो क्लोरीन यहाँ से ब्रेक डाउन हुए ये कंबाइन कर लेंगे पोटाशियम के साथ, 2KCl पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा और 2 मोल वाटर के। नाउ सेकेंड मेथड, डिहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स, रिमूवल ऑफ हैलोजन ग्रुप फ्रॉम द टेट्राहैलाइड्स मीन्स 4 हैलोजन ग्रुप जहाँ पर अटैच होंगे। जिस तरह आप यहाँ पे देखें कार्बन और दोनों कार्बन पर 2 क्लोरीन जो है वो अटैच हैं। इस तरह 1 2 3 4 टेट्रा क्लोरीन यहाँ पर अटैच है। जब ये रिएक्शन करेंगे जिंक डस्ट मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इथाइन की फॉर्मेशन होगी। 4 क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और वो बाइंडिंग कर लेंगे 2 जिंक के साथ, तो यहाँ बन जाएगा 2ZnCl2 जिंक डाइक्लोराइड। ये थे 2 मेथड अल्काइंस को बनाने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अल्काइंस की जो सीरीज़ है बहुत सारे कंपाउंड्स बनाती है। लाइक अगर फर्स्ट मेंबर एसिटाइलिन की बात की जाए तो वो कलरलेस गैस है, जिसका ऑर्डर जो है वो फेंट गार्लिक की तरह का इसका ऑर्डर है। सेकेंड वन इज एसिटाइलिन जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, बट कंप्लीट नहीं। कंप्लीटली वो सॉल्युबल किसके अंदर है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? लाइक बेंजीन, अल्कोहल, एसीटोन, ईथर एटसेट्रा। अनदर एसिटाइलिन जो है वो स्लाइटली लाइटर देन एयर है, एयर से वो उनका जो है वो डेंसिटी कम होती है। अल्काइंस जो है वो फ्लेमेबल भी हैं और इनकी जो इन फ्लेम की जो स्मोक है वो ज़्यादा स्मोकियर देन अल्केन और अल्कीन से।
नाउ केमिकल रिएक्शंस, अल्काइंस जो कि बहुत रिएक्टिव है, रिएक्टिव कैसे हैं, जिस तरह कि आप ये स्ट्रक्चर चेक करें, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ दूसरे कार्बन के साथ अटैच है और एक एक हाइड्रोजन टर्मिनल पोजीशन पर उसके साथ बाइंड किया हुआ है। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स बनेंगे और 1 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है इस स्ट्रक्चर के अंदर। अब मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अल्कीन के पास भी जो है वो 1 पाई बॉन्ड होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं और वो जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा एक्सपोज होता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस तरह अब यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स मौजूद है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉन ईजिली एक्सपोज आउट है एटमॉस्फेयर में, तो जल्दी से ये जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और इनकी जो पाई बॉन्ड्स हैं, ये वीक बॉन्ड्स होते हैं, वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं और रिजल्ट के अंदर एडिशन रिएक्शन होता है। जैसे ही ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो इनके अंदर नेक्स्ट फर्दर एडिशन रिएक्शन का प्रोसेस जो है वो ईजिली हो जाता है। आइए देखते हैं एडिशन ऑफ हैलोजेंस। क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी हैलोजेंस जो है वो ऐड होंगे एसिटाइलिन के अंदर और कोई इथेन बनेगा विद क्लोरीन या विद हैलोजेंस। लाइक देखते हैं एसिटाइलिन सिंपल, ब्रोमीन वाटर का कलर जो है वो रेड ब्राउन होता है, जो ऐसा जैसे ही ये रिएक्शन करेगा अल्काइन के साथ वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा कलर इसका, और फॉर्मेशन हो जाएगी कलरलेस टेट्रा ब्रोमो इथेन की। 4 ब्रोमीन थे, दोनों कार्बन के जो है वो चारों दोनों साइड पर जो ऊपर और नीचे जो है वो ब्रोमीन अटैच हो गए। टेट्रा मीन्स 4 ब्रोमीन इथेन, टेट्रा ब्रोमो इथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस रिएक्शन को जो है वो हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए अल्काइंस की अनसैचुरेशन के लिए। नाउ ऑक्सीडेशन विद KMnO4, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में इथीन की जो है वो ऑक्सीडेशन की थी KMnO4 के साथ, इसी तरह हम इथाइन की भी करेंगे, बट इनका प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, प्रोसेस वैसे ही सेम चलेगा। इथाइन जब भी ऑक्सीडाइज करते हैं अल्कालाइन पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, अल्कीन के रिएक्शन में हमने एसिडिफाइड KMnO4 यूज़ किया था, यहाँ पर हमने इस KMnO4 में अल्केनाइटी ज़्यादा होंगी, ठीक है, अल्कलाइन KMnO4 यूज़ कर रहे हैं। सिंपल इथाइन जब ऑक्सीडाइज हो रहा है KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो देखेंगे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद सिंगल बॉन्ड के अंदर चला जाएगा और यहाँ पर जो है वो 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होंगे ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, ठीक है, 4 ग्रुप जो है वो अटैच होंगे, OH 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 OH, यहाँ देखो आप चारों पोजीशन पर अटैच है और MnO4 कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो है वो इंटरमीडिएट नेक्स्ट आगे फर्दर भी प्रोसेस करेगा। इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल हम रिमूव कर देंगे और रिजल्ट के अंदर ग्लैक्सल बन जाएगा। फिर अगेन हम उसी की जो है वो ग्लैक्सल की फर्दर उसे ऑक्सीडाइज करेंगे और वो नेक्स्ट हमारे फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अल्कीन के अंदर हमने 1,2 डाई इथेन डायोल की फॉर्मेशन की थी, यहाँ पर ग्लैक्सल और ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। नाउ यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, एसिटाइलिन जो है वो प्रोड्यूस करती है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम विद ऑक्सीजन। इट्स मीन जब एसिटाइलिन बर्न करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसकी जो फ्लेम है उसको हम कहते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम इस तरह की निकलती, बड़ा हाई प्रेशर इनका जो है वो फ्लेम होता है और इसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा हीट जो है वो इवॉल्व होती है। इट्स मीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है और इस हीट को जब ये रिलीज़ करती है तो हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द वेल्डिंग पर्पस के अंदर। एसिटाइलिन जो है वो यूज़ करती है बाकी और अदर केमिकल्स बनाने के लिए, लाइक अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड, एसिड्स। ये बेसिक जो है वो एसिटाइलिन से ही प्रिपेयर हो रहे होते हैं। अगेन एसिटाइलिन जो है वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिस तरह अल्कीन था इसी तरह एसिटाइलिन भी राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए यूज़ किया जाता है। एनदर इससे जो है हम बहुत से पॉलीमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट एंड सिंथेटिक रबर लाइक न्यूप्रेन। सिंथेटिक रबर मीन्स लाइक रबर, जो सिंथेटिक रबर है
तरह की आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रही है। न्यूप्रीन भी इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीमर प्रोडक्ट्स लाइक दिस टाइप ऑफ पॉलीमर शीट्स जिसे हम न्यूप्रीन क्या कहते हैं। लास्ट वन इज इट इज़ पॉलीमराइज टू फॉर्म बेंजीन। ये एसिटाइलिन जो है उसको पॉलीमराइज करके हम बेंजीन्स बनाते हैं और बेंजीन एज अ रॉ मटेरियल होता है और बहुत सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आज का मेरा लेक्चर यहाँ पर एंड होता है, ये चैप्टर भी एंड होता है। आपको अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर लेनी है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू सो मच।